हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सोल लैंड सीरीज के आगे की नोवेल को जानेंगे। हमारी पिछली वीडियो निंग रोंग रोंग के 8 सोल स्किल की अनडाइंग डिफेंसिव पावर के ऊपर थी। इस वीडियो में हम नोवेल के आगे की स्टोरी की बात करने वाले हैं। और अगर आप एक एनाइम लवर हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं रोज ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए नोवेल को आगे बढ़ाते हैं। अब बैटलफील्ड में सिचुएशन खराब होता जा रहा था, क्योंकि तांग सेंग और बाकी श्रेक्स वुहान एम्पायर के सभी ग्रैंड सोल लैंड मास्टर से फाइट कर रहे थे। पर अब तांग सेंग की टीम थोड़ी कमजोर पड़ती जा रही थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही वुहान एम्पायर के बहुत सारे सोल मास्टर को मार डाला था और अब उनकी सोल पावर कम होती जा रही थी। बस तांग सेंग और दुगुबो के पास ही रियल ग्रैंड सोल लैंड मास्टर जितनी पावर थी। पर अब दुगुबो को भी फाइट करने में दिक्कतें आ रही थी, जबकि तांग सेंग अभी भी वुहान एम्पायर की महारानी बेबी दोंग से फाइट कर रहा था। भले ही बेबी दोंग अपने फुल पोटेंशियल के साथ नहीं लड़ रही थी, पर भी तांग सेंग को उससे फाइट करने में कोई फायदा नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि निंग रोंग रोंग के सपोर्ट के बावजूद भी तांग सेंग की सोल पावर में और बेबी दोंग के सोल पावर में ज्यादा गैप था। और दूसरी तरफ तांग सेक्ट मेडिकल हॉल के मास्टर यांग वुदी स्नेक लेंस ग्रैंड मास्टर पर भारी पड़ रहे थे। भले ही यांग वुदी अभी भी ग्रैंड सोल लैंड मास्टर नहीं बन पाए थे, पर भी निंग रोंग रोंग के सपोर्ट से वो स्नेक लेंस को बराबरी का टक्कर दे रहे थे। यहाँ तक कि यांग वुदी के सोल ब्रेकिंग स्पेयर के किलिंग मूव ने स्नेक लेंस ग्रैंड मास्टर के पसीने छुड़ा दिए थे। अब जबकि सीक्रेट ड्रैगन की आर्मी ने अपने कमांडर को खो दिया था, इसलिए अब वो वुहान एम्पायर की आर्मी के साथ मिलकर डायरेक्ट तियानदाओ एम्पायर की आर्मी पर अटैक करने लगते हैं। सीक्रेट ड्रैगन क्लैन के 10,000 की आर्मी को तियानदाओ एम्पायर की आर्मी पर अटैक करता देखकर मार्शल जी लोंग को चिंता होने लगती है और वो ग्रैंड मास्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे अपनी सोल मास्टर की आर्मी को अपनी मार्शल सोल को रिलीज करके एनिमी टीम पर अटैक करने का आदेश दे। अब ग्रैंड मास्टर अपना सर हिलाते हुए ऐसा करने को मना करते हैं और मार्शल जी लोंग को थोड़ा पेशेंस रखने को कहते हैं। इतना कहकर अब ग्रैंड मास्टर निंग फेंगजी की तरफ देखने लगते हैं और उनकी टीम को अटैक करने का इशारा करते हैं। इशारा मिलते ही निंग फेंगजी और श्रॉड ग्रैंड मास्टर चिंग जिंग सीक्रेट ड्रैगन की आर्मी पर टूट पड़ते हैं। अब निंग फेंगजी अपने 7 ट्रेजर गेट से श्रॉड ग्रैंड मास्टर चिंग जिंग को बूस्ट कर देते हैं और फिर श्रॉड ग्रैंड मास्टर की सोल पावर 97 से बढ़कर 98 हो जाती है। और जैसे ही श्रॉड ग्रैंड मास्टर की 7 किलर श्रॉड आसमान से सीक्रेट ड्रैगन क्लैन की आर्मी पर गिरती है, वैसे ही सीक्रेट ड्रैगन आर्मी ब्लास्ट होकर हवा में उड़ जाती है। श्रॉड ग्रैंड मास्टर के 100 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े तलवार के लार्ज एरिया अटैक से सीक्रेट ड्रैगन स्कूल के सोल मास्टर्स और एलिफेंट आर्मर स्कूल के सोल मास्टर्स की बॉडी आर्मर टूटकर बिखर जाती है और उससे बहुत सारे खून की धाराएं बहने लगती है। अब उसी समय ग्रैंड मास्टर अपना दाहिना हाथ उठाकर 10,000 टैंक्स आर्मी को गॉडलीज यू क्रॉसबोस की हिडन वेपन को रिलीज करने का आदेश दे देते हैं। अब जैसे ही टैंक्स आर्मी गॉडलीज यू क्रॉसबोस से लगभग 2 लाख बोल्ट्स रिलीज करते हैं, वैसे ही सीक्रेट ड्रैगन स्कूल और एलिफेंट आर्मर स्कूल के 1000 सोल मास्टर्स एक साथ मारे जाते हैं और वहां का बैटलफील्ड खून की चीटों से भर जाता है। जिन सोल मास्टर की सोल पावर लेवल 50 से ऊपर की थी, बस वही सोल मास्टर बच पाए थे, पर जिनके पास सिर्फ 4 सोल रिंग्स थी वे सभी मारे गए थे। इसमें सबसे ज्यादा स्पीड टाइप्स और डिफेंस टाइप सोल मास्टर मारे गए थे, क्योंकि उनमें से कोई भी तांग सेंग के हिडन वेपन की स्पीड को बीट नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि पावर टाइप सोल मास्टर्स जिनकी सोल पावर 50 से ज्यादा की थी, वो एक साथ इतने बोल्ट्स के अटैक को नहीं रोक पा रहे थे और इसी वजह से वे भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। ये सीन देखकर एम्परर जू बैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें गॉडलीज यू क्रॉसबोस के पावर का पता तो था, पर उन्होंने पहली बार इसके अटैक इफेक्ट को देखा होता है। सीक्रेट ड्रैगन आर्मी की टीम में पावर टाइप और अटैक टाइप सोल मास्टरों की संख्या बहुत ज्यादा थी, पर उनमें से कुछ को सभी श्रेक्स ने मार डाला था और अब लगभग 1000 से ज्यादा सोल मास्टर्स गॉडलीज यू क्रॉसबोस से मारे गए थे। कुल मिलाकर 40% आर्मी मारी जा चुकी थी या फिर हेवीली इंजर्ड थी और इसी वजह से सीक्रेट ड्रैगन आर्मी के सिर्फ 60% आर्मी ही बची थी। इसके बाद ग्रैंड मास्टर रुकते नहीं हैं, वे फिर से 10,000 टैंक्स आर्मी को रिलोड करने का ऑर्डर दे देते हैं। अब ग्रैंड मास्टर के रिलोड करने की आवाज़ सुनकर सीक्रेट ड्रैगन के सोल मास्टर्स के होश उड़ जाते हैं और डर से उनकी हालत खराब हो जाती है। श्रॉड ग्रैंड मास्टर चिंग जिंग भी
अब बिना रुके सेक्रेट ड्रैगन और एलिफेंट आर्मर स्कूल के सोल मास्टर्स को बीच हवा में ही काटते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और अब उनका 7 किलर्स रॉड का मेन टारगेट ब्लैक लाइन घोस्ट पैंथर मास्टर होता है। अब सीन थोड़ा स्विच होता है और हमें बेबी डोंग और टैंग सैंग को दिखाया जाता है जो अब भी एक दूसरे को तगड़ी टक्कर दे रहे थे। पर जब बेबी डोंग गॉडली जू क्रॉसबोस के डेडली अटैक को देखती है तो उसकी आंखों को भरोसा नहीं होता है और अब बेबी डोंग अपने डेथ डोमेन को रिलीज कर देती है और उसके डोमेन से पॉइजन निकलने लगता है। ये देखकर टैंग सैंग तुरंत अपने डेथ गॉड डोमेन को रिलीज कर देता है और जल्दी से बचकर बेबी डोंग के डेथ गॉड डोमेन से बाहर निकल जाता है। बेबी डोंग टैंग सैंग को सी गॉड ट्राइडेंट का यूज करने नहीं देना चाहती थी क्योंकि इस ट्राइडेंट की वजह से उसने अपने 2 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर और एक ग्रेट सोल लैंड मास्टर को खो दिया था और वो खुद भी इसके अटैक से मरते मरते बची थी। इसलिए अब बेबी डोंग टैंग सैंग पर दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है पर टैंग सैंग अपने घोस्टली ट्रेस शैडो का यूज करके बेबी डोंग से दूर हट जाता है। फिर अपने क्लियर स्काई हैमर को स्विच करके ब्लू सिल्वर अवतार को लॉन्च कर देता है और अब टैंग सैंग एक कंट्रोल टैप सोल मास्टर में चेंज हो जाता है क्योंकि वो ज्यादा देर तक डुअल स्पीड सोल मास्टर बेबी डोंग से डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकता था और उसकी टीम भी कमजोर पड़ती जा रही थी। इसलिए अब उसे अपने कंट्रोल टेक्निक्स का यूज करके अपने टीम को सपोर्ट भी करना था और इसके साथ साथ तियान एम्पायर के सोल मास्टर्स और अपनी टैंक्स आर्मी के नेक्स्ट अटैक के लिए ज्यादा से ज्यादा समय भी बचाना था। और बेबी डोंग टैंग सैंग से इतना ज्यादा नफरत करती थी कि वो टैंग सैंग को कुछ भी करने का मौका नहीं देना चाहती थी। इसलिए अब वो टैंग सैंग पर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। अब टैंग सैंग की बॉडी से तुरंत ही गोल्डन लाइट निकलने लगती है और उसके ट्राइडेंट से गोल्डन लाइट की सर्कल बाहर आने लगती है जो सीधा बेबी डोंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है। इस गोल्डन रिंग्स को देखकर बेबी डोंग का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है क्योंकि स्टार दाव फॉरेस्ट में टैंग सैंग के इस अटैक को रोकने के लिए बेबी डोंग को अपने फर्स्ट मार्शल सोल के 9 सोल रिंग की फर्स्ट सोल स्किल अनडाइंग बॉडी का यूज करना पड़ा था और इसी अटैक की वजह से वो बहुत इंजर्ड भी हुई थी। पर अब टैंग सैंग के सी गॉड ट्राइडेंट के अनफिक्स स्ट्रॉम अटैक को देखकर बेबी डोंग बीच हवा में ही रुक जाती है। फिर अपने दोनों हाथों को वेव करने लगती है जिससे गहरे पर्पल और ब्लैक कलर की प्रोटेक्टिंग लाइट निकलने लगती है। ये देखते ही टैंग सैंग स्माइल करने लगता है क्योंकि अब टैंग सैंग ने अपने सी गॉड ट्राइडेंट के ट्रैप में बेबी डोंग को फंसा लिया था और ट्राइडेंट से निकलते गोल्डन रिंग्स बेबी डोंग को पीछे ढकेलते जा रहे थे जिससे टैंग सैंग को अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए कुछ समय मिल गया था। अब टैंग सैंग को पता चलता है कि जावू और दुगुबो को उनके ओपोनेंट्स घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अब टैंग सैंग का 4th सोल रिंग साइन करने लगता है और देखते ही देखते बेबी डोंग के सभी 9 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स टैंग सैंग के ब्लू सिल्वर केज में कैद हो जाते हैं। टैंग सैंग की 4th सोल रिंग की एज 50,000 साल से ज्यादा की थी और अब टैंग सैंग एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर भी था इसलिए इन ब्लू सिल्वर केज की टफनेस बहुत ज्यादा थी। भले ही ग्रैंड सोल लैंड मास्टर इसे तोड़ सकते हैं पर ऐसा करने के लिए उन्हें कुछ समय तो जरूर लगने वाला था। जब सारे ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स टैंग सैंग के केज में कैद हो जाते हैं तो सभी श्रेक्स इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब दाइमू बाई और जुजू चिंग दोनों मिलकर अपनी फ्यूजन स्किल हेल वाइट टाइगर को रिलीज कर देते हैं। इसके बाद यांग दी की सोल ब्रेकिंग स्पीयर से रेड कलर की तेज लाइट निकलने लगती है और जब स्नेक लेंस मास्टर ब्लू सिल्वर केज को तोड़कर बाहर आ जाते हैं तो यांग दी अपने पूरे सोल पावर को कंडेंस करके एक लास्ट अटैक स्नेक लेंस मास्टर पर कर देते हैं और उनके इस अटैक को रोका नहीं जा सकता था। इसलिए जब स्नेक लेंस मास्टर को ये फील हो जाता है कि वो इस अटैक को डॉज नहीं कर सकते और ये सोल ब्रेकिंग स्पेयर उनकी और मौत बनकर आ रहा है तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो मरेंगे तो यांग वूदी को साथ लेकर मरेंगे। ऐसा सोचकर वो अपने स्नेक लेंस को यांग वूदी की तरफ लॉक कर देता है और अब इसे देखकर यांग वूदी भी पीछे नहीं हटते। वे अपने सोल ब्रेकिंग स्पेयर को सीधा सी लेंस मास्टर के सीने में उतार देते हैं और फिर स्नेक लेंस मास्टर के वेपन के नुकीले सिरे को डॉज कर लेते हैं। पर स्पीड ज्यादा होने की वजह से स्नेक लेंस की शाफ्ट यांग वूदी के कंधे में घुसकर अटक जाती है। अब दोनों की बॉडी से ब्लड निकलने लगता है और देखते ही देखते उनकी मार्शल सोल गायब हो जाती है। फिर दोनों की सोल पावर की टक्कर की वजह से दोनों दूर जाकर गिर जाते हैं। यांग वूदी की चोट बहुत ज्यादा गंभीर थी और उनका बायां कंधा लेंस की वजह से टूट चुका था और यहाँ तक कि उनकी 4 पसलियां भी टूट गई थी जिसकी वजह से
उनके बॉडी ऑर्गन्स ज्यादा डैमेज हो गए थे। पर स्नेकलेंस ग्रैंड मास्टर की हालत यांग वू दी से भी ज्यादा खराब थी। हालांकि उसने अपने दिल को यांग वू दी के स्पेयर से बचा लिया था, पर उसकी छाती में एक बड़ा गहरा छेद हो गया था और एक पूरा फेफड़ा फट गया था। यहाँ तक कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। और अब स्नेकलेंस मास्टर जैसे ही टकरा कर वापस गिरता है तो वह तुरंत ही पैरालाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो उठ भी नहीं पाता है। और क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी, इसलिए अब वो लड़ने की पावर खो चुका था। और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।